गेन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरे एक और नाम है इसका, दूसरा एक और काम है क्या, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी अपन लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा भाई, किस चीज का लॉस होना यानी कि डिक्रीज होना, कम होना, लॉस माने डिक्रीज, किसी चीज में गिरावट आना, तो इसीलिए लॉस ऑफ हाइड्रोजन की वजह से इसका नाम पड़ा है डीहाइड्रो, डी यानी कि कम, वो भी किसका कम होना, हाइड्रोजन का, दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, ध्यान से लिखना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन डीहाइड्रोजनेशन, नाम होने का रीजन समझे। और एक काम की बात अब ये समझे कि इस ऑक्सीडेशन में बेसिकली दो मेन काम की चीजें हैं। ठीक है, ध्यान से बात समझना। तुम्हें एक दिन एक काम की बात बताई थी कि पूरी साल में मेन इंपोर्टेंट दिन कितने हैं पढ़ाई के लिए, केमिस्ट्री में इंपोर्टेंट दिन कितने इंपोर्टेंट दिन, 10 दिन। इन दिनों में चैप्टर शुरू होता है, 2-4 दिन इन दिनों में चैप्टर के बीच में कुछ मेन पॉइंट चल रहे होते हैं। फिजिक्स में पूरी साल में मेन 14 दिन है, और केमिस्ट्री में टोटल, उसमें मैथ में 13 दिन है, 13 और 14 27 और 10 37 दिन। ओनली 37 डेज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट डेज, मतलब उनकी इंपोर्टेंस 90% है, बाकी सभी दिनों की 10% है। तो जो व्यक्ति दिन 1 में या दिन 2 में, मतलब कंसेक्यूटिव डेज में एब्सेंट है, मतलब सीधी बात है कि हम चैप्टर की सारी कहानियां खो देते हैं, कोई तरीका ही नहीं है उनको रिकवर करने का, दोबारा में कोई तरीका नहीं है। जैसे कि हम चैप्टर तो पढ़ लेंगे ना, पर फिर भी उसका फील नहीं आएगा, ऐसा लगेगा हमेशा कभी ना कभी कि कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आवाज से नहीं आ रही है प्रॉपरली। और इन चीजों का दुख बिल्कुल अंत समय पर जाकर होगा, जब कोई रिकवरी नहीं है। तब एक ही रिकवरी है, ये वाला चैप्टर नहीं आता, इसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। यही होगा, वाकई में यही होगा, ये फीलिंग तुम्हें आ जाएगी किसी समय पे आके, पर फिर कुछ होने का नहीं है। देखिए मैं ध्यान से, ऑक्सीडेशन में तुम्हें 2 टाइप की बातें समझनी है कि ऑक्सीडेशन से बनने वाले कंपाउंड, ऑक्सीडेशन से बनने वाले कंपाउंड, ऑक्सीडेशन से बनने वाले कंपाउंड 2 बातों पर डिपेंड करते हैं, 2 बातों पर डिपेंड करते हैं। तो दोनों बातें कौन सी ध्यान से बात समझे। ऑक्सीडेशन से बनने वाले कंपाउंड 2 बातों पर डिपेंड करेंगे, इसमें कि सबसे पहली जो काम की बात है दैट इज टाइप ऑफ एल्कोहल। तुम ये एल्कोहल के अंदर में तो पढ़ रहे हो ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में है ना, एल्कोहल के अंदर में ही तो है। एक तो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ एल्कोहल पे, और दूसरा डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रिएजेंट पर कि कौन सा रिएजेंट लिया है। रिएजेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन 2 बातों पर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडेशन करते टाइम पे 2 टाइप कंपाउंड बनेंगे, एक तो एल्कोहल कौन सा है वो देखना है, और दूसरा रिएजेंट कौन सा है वो देखना है। और जब तुम इस खेल को समझोगे तब तुम्हें काम की बात समझ में आएगी कि अपने पास में बेसिकली 3 मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तीनों को लिख दें, 3 नहीं 2 ही है, 2 ही लिख दें। सबसे पहला 3 लिख दो, उसमें कुछ काम की बात बता दूंगा मैं, इस वजह से कह रहा हूँ। सबसे पहला है दैट इज K2Cr2O7, K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम क्रोमेट। तो पहले तो ये लिखें एसिडिक K2Cr2O7, K2Cr2O7, और दूसरा ही वापस से एसिडिक ही लिखना, एसिडिक KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे पहले तुम लोगों ने पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट, किसी को फॉर्मूले याद है एक आध के, एक है LiLH4, एक है NaBH4, एक है हाइड्रोजन विद पैलेडियम निकल एंड सो ऑन। खैर, उसके बाद में तुम्हें अगला पढ़ना है इसमें हॉट कॉपर ट्यूब। इसको केमिस्ट्री में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, रिएक्शन में लिखूंगा तब बता दूंगा। दैट इज डेल्टा Cu 573 केल्विन, काफी तगड़ा टेम्परेचर है। उसके बाद में एक और दैट इज PCC, और आल्सो नोन एज CrO3, मतलब और नहीं है, मतलब एंड लगा दो, स्लैश लगा के लिख दो CrO3। PCC स्टैंड फॉर पाइलेडियम क्लोरोक्रोमेट। अभी खेल शुरू होगा, अभी तक मैंने कुछ समझाया नहीं है, तो मैं बस लिखवा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन में 2 काम की बातें। सबसे पहली काम की बात कि एल्कोहल कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा क्या बनेगा, और दूसरा
रिएजेंट कौन सा उस पर डिपेंड करेगा। 3 रिएजेंट लगा दी मैंने, एसिडिक K2Cr2O7 खतरनाक लोग हैं। अच्छा, उसमें ये वाले बहुत सिंपल सिंपल से काम के छोटे मोटे लोग हैं, और वो वाला भी छोटा मोटा आदमी। सबसे मेन स्ट्रॉन्ग ये है जो तुम्हारे सामने रखे गए यार, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग वाले, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो वाले भी ठीक ठाक से नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है, बस ज्यादा कुछ खास नहीं है। देखिए तुम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में रिडक्शन इसमें पढ़ा है, पिछले पढ़ा था कहीं? रिडक्शन किस में पढ़ा है? इस चैप्टर में तो पढ़ा है पहला एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, दूसरा वो, और ये है ना, बहुत सी 2-3 चीजें पढ़ी हैं, एक बार ध्यान से चेक कर लो। रिडक्शन कहाँ पढ़ा है, एक बार देख कर आए जरा, पुराने पन्ने पलटे देखिए, रिडक्शन नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे मैंने तो LiLH4 और NaBH4 पढ़ाया है पहले के तीसरे पार्ट में, उसे देख कर आओ जब, उसके बाद इस खेल को आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, उससे पहले नहीं। ऑब्जर्वेशन में 2 टाइप की चीजें अभी समझ जाओगे, शायद अकेले भी समझ में नहीं आया, मुझे समय लगेगा इस बात को तुम्हें पक्की करवाने में। एसिडिक K2Cr2O7 सबको पहले देखो, रिडक्शन में मिल गया कि कुछ क्या लिखा है उसमें, जरा बताएंगे एक बार, रिडक्शन ऑफ किसका लिखा है? अल्डेहाइड का लिखा है। ठीक, रिडक्शन नहीं पढ़ा तुमने इस चैप्टर में, तो क्या बनता है रिडक्शन से, देख के तो बता दो, याद तो है ही नहीं, वो तो पता ही चलती है। इसका रिडक्शन लिख के क्या बना है? एल्डिहाइड से कौन सा एल्कोहल बना है? 1 डिग्री ऑफ कीटोन से कौन सा बना है? मतलब मैं तो बताता हूँ कि तुम लोग मुझे क्या बोलने वाले हो, तुम भी देख लेना। मतलब तुम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था मैं वो लिखने वाला हूँ, फिर मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक काम की चीज किसी समय पर पढ़ी थी कि अगर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनते हैं, क्या बनते हैं उसमें? एल्कोहल। अगर अल्डिहाइड का करेंगे तो कौन सा एल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री। और जब कीटोन का करेंगे तो कौन सा बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। अल्डिहाइड कीटोन का करेंगे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल। सबसे पहली काम की चीज तो ये। उसके बाद में दूसरी काम की बात, मुझे उल्टा बता सकते हो? अगर अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल बनेंगे, और अगर उनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो, ये बात ध्यान से लिखनी है कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स। बस प्रोसेस को रिवर्स करने वाला हूं फिलहाल। अच्छा, बात ये कि रिड्यूसिंग एजेंट के नाम अगर याद हो तो काफी अच्छा है। हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़े हैं रिड्यूसिंग एजेंट, उनके नाम सुनने ध्यान से। उनमें एक का नाम है LiAlH4, एक का नाम है NaBH4, और एक का नाम है हाइड्रोजन विद पैलेडियम प्लेटिनम, ऐसा कुछ, ये सब कुछ। और मैंने तुम्हें अभी रिड्यूसिंग एजेंट लिखाने के बाद में, मतलब मैंने तुम्हें पहले ही लिखा दिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपने पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से वो भी ध्यान से देखो। हम लोगों के पास में कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ चुके हैं। एक तो मैंने लिखवा दिया तुम्हें K2Cr2O7, एक लिखवा दिया KMnO4। उसके साथ साथ मैंने तुम्हें और भी लिखवाए, कॉपर हॉट 573 केल्विन पर, और एक और लिखवाया दैट इज PCC, और स्लैश लगा के CrO3, ये लिखवा दिया। तो बात समझे, तुम लोगों ने आपसे पहले ये पढ़ा कि अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन तुम्हें ये देता है। अब मैं तुम्हें उल्टा पढ़ाऊंगा आज कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन तुम्हें क्या देगा? अल्डिहाइड और कीटोन। पानी को कनेक्ट करने के लिए मेमोरी का शार्प होना बहुत आवश्यक है। तुम्हें 5 मिनट लग गई रिडक्शन ढूंढने में, मेमोरी की बिल्कुल बाट लगा के रख दी गई, देख के ढूंढने में समय लग गया।
ध्यान रखें। अब जो स्टडी होने वाली है वो देखना, उस स्टडी में टाइप ऑफ एल्कोहल और रिएजेंट के प्रभाव को देखोगे। तुम लोगों को अभी भी कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी जब तक मैं फिल्टर नहीं कर देता, फिल्टर कर देता हूँ समय। पहले मैं तो पढ़ाऊंगा ये एसिडिक K2Cr2O7 का इफेक्ट, फिर पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें हॉट कॉपर 573 केल्विन का इफेक्ट, और फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा PCC-CrO3 का इफेक्ट। ठीक है, ध्यान से ABC लिखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसीलिए शायद अटका अटका चल रहा हूँ टॉपिक में इस वाले में खासकर, क्योंकि किस लहजे में लिखाना बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब मैं ऐसे उबड़ खाबड़ रख दूंगा तो फिर मजे नहीं आएंगे। तो ध्यान रखें, हैशटैग ए पहले ये पढ़ेंगे, बी ये पढ़ेंगे और सी वो पढ़ेंगे। लिख दिया, सबने लिख दिया? ठीक है, पहले टॉपिक का नाम डालना, दैट इज एसिडिक KMnO4 एंड एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका नाम सब लोग जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका नाम पोटेशियम क्रोमेट। नाम तो कम से कम आरडीए में होनी चाहिए, आरडीए में पोटेशियम परमैंगनेट सबसे पहला, पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा कौन सा है, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट। और पास में दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम क्रोमेट, और दोनों में एक काम की बात हमें अब समझ में आएगी, ध्यान से देखना। मैं तुम्हारे सामने कुछ काम की चीजें लिखने वाला हूँ बेहतरीन सी। एक लिखी जा रही है ये CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री। उसके बाद में ये वाला CH3CH के ऊपर OH, ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री। और उसके बाद में CH3C के ऊपर OH, CH3, इसके नीचे CH3, कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री। अपने पास में 3 एल्कोहल्स क्रिएट हुए। अच्छा, इसी में खेल तो ठीक ठाक सा काम है, वो ध्यान से देखें कि अगर हम लोग इनकी रिएक्शन कभी भी इनसे करवाते हैं, मतलब इनमें से कोई सा भी कंपाउंड, एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7, एसिडिक KMnO4, और एसिडिक को लिखने की जगह पर मैंने कल को अगर ये भी लिख दिया K2Cr2O7 और स्लैश लगा के H पॉजिटिव, तो भी वही बात है एसिडिक, तो क्या होगा वो सुनो। अगर 1 डिग्री एल्कोहल तो कन्वर्ट होगा किसमें, हाँ पहले केस में गड़बड़ है बस, बाकी सब ठीक। 2 डिग्री एल्कोहल है, कोई गड़बड़ ही नहीं है, 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। सीधे सीधे यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, निकालने के बाद में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस बात को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, पुराना तरीका, अगर 2 डिग्री कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है, और 2 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनता है। दूसरे रिवर्स है, इसीलिए अच्छे से देख लें, बहुत सिंपल सिस्टम है। 2 डिग्री अगर एल्कोहल है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। अच्छा साहब 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री अल्डिहाइड में नहीं होता, बस इस वाले केस में जब K-4 और K2Cr2O7 है, खतरनाक रूप में बहुत ज्यादा। इसी वजह से क्या होगा कि इसमें ना दोनों H निकल जाते हैं, और दोनों H पे आ जाता है एक ऑक्सीजन OH, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में। 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब 2 डिग्री का हिसाब किताब देखो, वो तो कीटोन ही रहने वाला हमेशा, हर जगह दिक्कत का विषय 1 डिग्री मात्र, और कोई समस्या नहीं होने वाली। जहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 1 डिग्री, और कोई दिक्कत नहीं देने वाला। 2 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं, 3 डिग्री डू नॉट रिएक्ट, कुछ नहीं बनाते, कहां से लूज करेंगे और क्या ही लूज करेंगे, 3 डिग्री के पास में कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, 3 डिग्री को मैंने रोक दिया, 3 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, हटा दो सीधे। हाँ एलिमिनेशन हो जाता है कभी कभार, बताऊंगा। क्रॉस अभी मत लगाओ, उतरे वाला अभी नहीं लगाना।
ठीक है, दूसरा दिखाता हूँ। डेट क्या है? और संडे है, मतलब कल है। अच्छा ठीक है, ध्यान से बात सुनो। डिग्री में मैं जैसे तुम्हें बोल रहा था एलिमिनेशन हो जाता है, क्रॉस में बाद में लगवाऊंगा। इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। 2 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है, कीटोन इज फिक्स फॉरएवर। इसमें एलिमिनेशन करवाने का मतलब ये कि एक तो OH हटाना है, कहीं से H हटाओ, जहां से H हटाओगे वहां से क्या लगाओगे? डबल बॉन्ड। सीधी सीधी बात है। तो मान लो कि मैंने इस किनारे से H हटाया, कहीं से भी हटा दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि CH3 C के ऊपर आ जाएगा, CH3 C के ऊपर आ जाएगा, CH3 और डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से? H2, क्योंकि वहां से OH और ध्यान से H। मतलब सीधी सीधी बात है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ध्यान से देखो। 1 डिग्री में कार्बोक्सिलेट, 2 डिग्री में कीटोन और 3 डिग्री में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तुम अगर इसको याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में पेपर में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली गलत होगा। ठीक, अच्छा दूसरा बताएंगे एक बार मुझे ध्यान से देखकर। दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरे में फ्रॉम कॉपर, कॉपर हॉट ट्यूब ऐसे करके लिख दो। मैं रिएक्शन लिख के बताऊंगा तब समझ में आएगा। अब वापस ध्यान से देखें, हमारे पास में ये वाला CH3 CH2 OH, ये कौन सा एल्कोहल? 1 डिग्री। उसके बाद में CH3 CH2 ऊपर OH, ये वाला CH3 कौन सा एल्कोहल? 2 डिग्री। उसके बाद में CH3 CH के ऊपर OH, और नीचे वाला भी, एक सेकंड, ये H नहीं आएगा, CH3 इधर भी CH3। ठीक है, अब जो रिएक्शन करवानी है वो ध्यान से देखें। इस रिएक्शन को लिखने का तरीका हमेशा ऐसे करके, कॉपर डेल्टा 573 केल्विन, वापस से कॉपर डेल्टा 573 केल्विन, और वापस से कॉपर डेल्टा 573 केल्विन। सब इसमें क्या खेल होना है वो सुनो। सीधी सीधी बात है कि एक जगह कभी कोई समस्या नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा? कीटोन में, वो तो फिक्स है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, हमेशा के लिए फिक्स है, दैट इज कीटोन। लेकिन क्योंकि पहले वाले लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट थे तो उन्होंने कार्बोक्सिलिक बनाया, पर ये तो इसका अल्डेहाइड ही बनाता है। इसको अल्डेहाइड बनाने से मतलब है, यानी कि वाला इसको क्रिएट करेगा CH3C डबल बॉन्ड OH में ही। अच्छा, मतलब कि रिएजेंट पर डिपेंड करेगा और डिग्री पर डिपेंड करेगा कि कौन सा एल्कोहल है। मतलब यहाँ पे एल्कोहल तो सेम सेम है, लेकिन अगर रिएजेंट मैंने बदल दिए तो बनने वाला कंपाउंड 1 डिग्री में अलग होगा। आज भी कंपाउंड तो वही है एल्कोहल प्राइमरी, लेकिन मैंने रिएजेंट बदल दिए तो बनने वाला कंपाउंड अलग होगा। मतलब मेन बात वो जो पुराने में लिखी थी कि ऑक्सीडेशन में बनने वाले कंपाउंड दो बातों में डिपेंड करते हैं, तुम किसका इस्तेमाल कर रहे हो और किस पे कर रहे हो। अगर हम 2 डिग्री पे इस्तेमाल करेंगे तो हर केस में कीटोन ही है, लेकिन अगर 1 डिग्री पे इस्तेमाल करेंगे तो खेल थोड़ा सा खराब है। तो भाई इस वाली केस में लिखता हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्डेहाइड में। 2 डिग्री में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कीटोन में, वो कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है। और 3 डिग्री किसमें चला जाएगा? एलिमिनेशन में। तो 3 डिग्री को एलिमिनेट कर लें, 3 डिग्री एलिमिनेशन। ठीक है, कंप्लीट कर लें अपने आप को। एक्सेप्शन भी है इसमें, लेकिन 573 केल्विन मतलब हो भी जाता है और मतलब नहीं भी होता है। फिलहाल तो हो जाएगा, तुम बस करो, मैं तुम्हें क्यों बदलवा रहा हूँ फालतू में। देखो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड CH2 के नीचे CH3, दैट्स इट। अगली काम की चीज सुने, तीसरा क्या लिखा है? PCC पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, PCC। तो तीसरा हिस्सा और भी आसान है, अपने पास में तीसरा हिस्सा C यानी कि पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट।
पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तुम इस बात को सोचकर देखो आदमी का दिमाग कितना बारीकी तेज होना चाहिए कि उन सब बातों में फंसे नहीं, वरना तो उड़ ही जाएगा। इन शॉर्ट इसको पीसीसी लिखते हैं, पीसीसी। ठीक है, वापस से लिखा मैंने। अगर अपने पास में वापस ये एल्कोहल है, एक है CH3CH2OH, हमारे पास दूसरी एल्कोहल है ये वाली CH3CH के ऊपर OH, साइड में CH3, और उसके बाद में CH3C के नीचे CH3 और आगे भी CH3, उसके ऊपर OH है। तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है PCC से, बस इतना लिखा जाएगा। आपको ये नहीं पूछेगा सर PCC क्या होती है, ना पेपर में ना यहाँ ना कभी, अपने आप ध्यान रखें। अब क्या होना क्वेश्चन, पहली बात एक कहानी तो फिक्स है, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा, वहां पे कोई आपत्ति नहीं है किसी भी जगह पर। तो 2 डिग्री का मामला तो फिक्स है कि CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी नहीं है। 1 डिग्री में दिक्कत है, 1 डिग्री एल्कोहल जब स्ट्रॉन्ग होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये दोनों के दोनों वीक हैं, इसीलिए एल्डिहाइड में ही चला जाता है। दोनों ही केस में वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। 2 डिग्री में तो कहीं पर आपत्ति नहीं है, वो तो हमेशा के लिए किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में कन्वर्ट होगा। ध्यान रखें, पहला वाला स्ट्रॉन्ग है इसीलिए वो 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेगा, लेकिन बाकी ये डिपेंड करेगा रिएजेंट पर। 2 डिग्री तो हमेशा के लिए कीटोन में फिक्स है, तो 3 डिग्री में एलिमिनेशन है, बस पहली दो कंडीशन में। यहाँ एलिमिनेशन नहीं है, यहाँ पे नो इफेक्ट, तो साफ साफ लिखा मैंने, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस इतनी बातें सेट है। और इसीलिए मैं ऑक्सीडेशन ऐसे 4-5 मिनट में नहीं बढ़ा सकता है, समय लगता है चीजों में। आप समझ के देखें कि 2 डिग्री में कोई आपत्ति नहीं है, 3 डिग्री में एलिमिनेशन याद ही रखना मुझे, और 1 डिग्री में स्ट्रॉन्ग होने पर कार्बोक्सिलिक और बाकी दोनों पर एल्डिहाइड बनेगा। ये प्रोसेस पुरानी वाली प्रोसेस की उल्टी है, जो प्रोसेस रिडक्शन नाम से जानी जाती थी, आज तुम ऑक्सीजन पढ़ रही हो वही बात। जहां पर तुमने पहले एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट किया था पहले कभी, आज तुमने उल्टा किया। शायद तुमने पहले एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट किया था, आज उल्टा किया। आज एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट किया, बस। जो बातें याद भी होनी चाहिए, क्योंकि सवालों में ऐसी तो आती है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ सवाल, क्वेश्चन देखना, मतलब मेमोरी बेस्ड सिस्टम में कुछ खास देखना। देखो ये तुम्हारे पास में CH3 CH2 CH2OH, वापस से ये वाला CH3, इसके ऊपर OH, CH2 CH3, वाला से CH3 CH2 CH2, दो बार OH, उसके बाद में CH3 C के ऊपर OH, यहाँ पर CH3, इस जगह पर CH2, इस जगह पर CH3। अब बिल्कुल बुद्धिमत्ता की बात है भाई, कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Cu 573 केल्विन, बस इतना, तो बनाने वाला कंपाउंड क्या होगा। मैंने यहाँ लिख दिया PCC, तो बनने वाला कंपाउंड बताओ। मैंने यहाँ पे लिख दिया K2Cr2O7 H पॉजिटिव, तो कंपाउंड बताओ क्या बनेगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया KMnO4, वो भी H पॉजिटिव, बताओ कंपाउंड क्या बनेगा। देख लेते हैं। इसीलिए मेमोरी का होना बहुत आवश्यक है। किसका चश्मा ही टूट गया जो, ये जरा उसका आधा हिस्सा कहाँ है, किसका ये, जीतू का है? ये किसका, ये चश्मा बनता है, बिना कांच का लाया होगा। कांच कहाँ गया इसकी, बंधन देखे तुमने, ऐसा है बंधन भी देखे हो, उनमें गुड़ होता है चीजें तोड़ने मरोड़ने का। जैसे सब्जी रखी हो, खाएंगे आधी फेंकते कि खाएंगे फिर फेंकते, खाएंगे फिर फेंकते।
हिंदी की बुक में एक चैप्टर था होमली क्लास में, होमली में था शायद 10 मिनट में था, होमली में था जिंदाज में। उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, मुझे लेकर की लाइन याद आ जाती है कभी कभी समय पर। बंदा और लड़की पढ़ाई बीत नहीं जानते, मुझे भी क्या बीत रही हो, किसी ने उसका तक सामान धो दिया था लड़के ने उसको। हाँ भाई, पहले वाले का आंसर, पहला वाला क्या बनेगा? हैं बिल्कुल, तो पहले से ही है। पहला वाला किस में कन्वर्ट होगा? अल्डेहाइड में, है ना, 1 डिग्री है तो अल्डेहाइड में कन्वर्ट होगा। CH3 CH2, CH2 नहीं आएगा, C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद में ये दूसरा 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होना है? फिक्स है, कीटोन में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। उसके बाद में तीसरा वाला ये किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। और उसके बाद में ये चौथा वाला किस में कन्वर्ट होगा? इसमें होगा भैया एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में कौन सा दूर लगता है? सेट जेफ दूर। मेजर एल्किन वो है जिस पे ज्यादा डबल बॉन्ड कार्बन एटम होंगे, तो डबल बॉन्ड तुम कहाँ लगाओगे? इस जगह पे और नीचे वाली जगह पर। तो मैंने दोनों बना दिए, CH3 C डबल बॉन्ड CH के नीचे CH3 और इधर आ जाएगा CH3। और यही मेजर है क्योंकि इसमें 3 लोग जुड़े हुए हैं। हम एक ये भी ट्राई कर सकते हैं कि सब यहाँ से या फिर यहाँ से, दोनों सेम ही है, किसी एक को भी लिख दो। CH2 डबल बॉन्ड C के नीचे CH3, इधर भी आ जाएगा CH2, यहाँ पर भी आ जाएगी CH3, ये एल्कीन बनेगी। तो खुद सोचोगे अगर ये बात करो पढ़ाई ना जाए तुम कर कैसे लोगे? ये याद करने वाले खेल है, सीधी सीधी बात नहीं है। कंपाउंड लिख के आ जाएंगे, रिएजेंट लिख के आ जाएंगे, उन्हें बस कंप्लीट करना है और कुछ खास नहीं। ठीक है, अब जरा तुम मुझे अगला पढ़ा बताओ। केमिकल प्रॉपर्टीज वाले मैप में जाएं और ऑक्सीडेशन के बाद में क्या लिखता है वो देख कर बताओ। तीसरा हिस्सा केमिकल प्रॉपर्टीज के मैप में। जितनी बड़ी प्रिपरेशन नहीं है उतनी बड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज है, खत्म ही नहीं होती, शायद आज खत्म करते हैं। क्या लिखा है? रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। और रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में 5 बातें लिखी हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स के अंदर 5 बातें लिखी हुई हैं, वो 5 बातें बताता हूं मैं तुम्हें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में अगली कौन सी है? कोल्ड रिएक्शन। उसके बाद में रायमर-टीमन रिएक्शन लिखी होगी, है ना? तो मैंने पहले कोल्ड रिएक्शन लिख दी, उसके बाद में रायमर-टीमन रिएक्शन। कोल्ड रिएक्शन, तीसरी है रायमर-टीमन रिएक्शन, रायमर-टीमन रिएक्शन। उसके बाद में अगली रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। और लास्ट है ऑक्सीडेशन, उसमें आखिरी लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। तो अपन लोगों को ये सारे खेल खत्म करने में, तो मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि जो लास्ट की 4 हैं, मतलब 2 to 4, ये तो बस सीधे सीधे याद करने की और सुनने की है। तो पहले इन्हें खत्म करेंगे क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक में काफी समय जाता है। ठीक है, ध्यान से देखें, कम से कम एक साइड से फ्री हो जाएंगे कि बस न्यूक्लियोफिलिक पढ़ने को बचा। इसीलिए सबसे पहले अपन लोग कॉल पढ़ेंगे, उसके बाद में रायमर-टीमन रिएक्शन, उसके बाद में रिएक्शन विद जिंक डस्ट। बहुत आवश्यक रिएक्शन है, तुम्हारे पेपरों में तुम्हें ये अक्सर देखने को मिल जाएंगी। कोई बहुत सिंपल बोल देगा इतना सा नाम, अब कोल्ड रिएक्शन लिखो, रायमर-टीमन लिखो, ऐसी 5 केमिकल रिएक्शन तुम्हें कोई भी दे सकता है 5 नंबर के लिए, एक ही नंबर की एक रिएक्शन। तो सबसे पहले यही पढ़ती हैं, ठीक है, नाम डाल लें। दूसरा पॉइंट दैट इज, सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कोल्ड रिएक्शन, कोल्ड रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, नेमिंग रिएक्शनों में इसमें कुछ सीखने लायक नहीं है, मतलब इस रिएक्शन में कुछ सीखने लायक नहीं है, सीधी सीधी बात ये याद ही करनी है डायरेक्टली, बस याद होनी चाहिए एंड नथिंग एल्स, कुछ खास नहीं। मैं तुमसे सबसे पहली बात पूछता हूँ, ये सब कुछ फिनॉल की प्रॉपर्टीज है ना, तो पहली बात है मैंडेटरी है कि मैं 5 रिएक्शनों में फिनॉल को सबसे पहले रखूंगा 5 फिनॉल का नाम सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद एक सवाल का जवाब देंगे, अगर फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करवाई तो क्या बनेगा, बताओ। चाहिए जवाब।
ONA यानी कि सोडियम फेनॉक्साइड। कॉमन सेंस की बात है, ये तो अब तक का सबसे नॉर्मल फैसला हो चुका है। NaOH से जब भी बढ़ेगा सोडियम फेनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, ऑलवेज एंड फॉरएवर ONA। और फिर मैंने लिखा ये, अगर तुम समझ जाओ तो काफी अच्छा है। ऊपर ये इसका क्या मतलब है, पहले किससे करवानी है, CO2 से, फिर किससे करवानी है, एसिड से। मतलब ऐसे लिखनी है रिएक्शन, तुम्हें CO2 मोल एक्सपोनेंट 2 स्टेप में लिखना ही नहीं, 1 2 लगा के लिखना है। जब तुम 1 2 लगा के लिखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि दुनिया जानती कार्बन डाइऑक्साइड होती है C पर 2 ऑक्सीजन का होना, उसमें एक H जोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाएगी, और उस H के प्रभाव से जो ONA बनाया था वो दोबारा से OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे करके। ये तुम्हें याद होना चाहिए। कंपाउंड फिनॉल के ऊपर C डबल बॉन्ड OH का होना, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं साफ साफ ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ बेंजीन की रिंग के ऊपर OH ग्रुप भी लगा हुआ है, यानी फिनॉल ग्रुप भी लगा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा हुआ है, ऑइक एसिड भी लगा हुआ है। ये तुम्हें सीधे सीधे याद करना है, इसमें किसी को कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, ये रटना है, सीधी सीधी बात है। लेकिन इस कंपाउंड का काफी फेमस सा नाम भी है, उसका नाम लिखे बिना हम आगे नहीं जा सकते, दैट इज सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड कंपाउंड का नाम है। मतलब ये ऐसा कंपाउंड है जब बेंजीन की रिंग के ऊपर अल्कोहलिक और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप अटैच है। बस रिएक्शन याद होनी चाहिए, नथिंग एल्स। कोल्ड रिएक्शन काफी आसान है एज कंपेयर टू डायमेटिक रिएक्शन, उस जगह पर डबल वेटेज आती है। देखना, बस याद करनी, दोनों रिएक्शन याद करनी है, और अगली तो याद करने की नीड ही नहीं है। पूरी केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है ऐसी, मतलब बना देते हैं हम लोग, पर है एक ही जनरली। ठीक है, रायमटीमन पहले ध्यान से देखें, उसके बाद अगली दोनों काफी आसान से होंगी, ये सादा पोर्शन ही आसान है। रायमटीमन रिएक्शन ध्यान से देखो। देखें, रायमटीमन रिएक्शन बहुत सिंपल सिस्टम है शायद। पहली बात तो ये तो कंफर्म ही है, OH इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, बताओगे सोडियम फेनॉक्साइड। इस वाले में किससे क्या जुड़ा है, अल्कोहल और कार्बन दोनों कॉमन है। अभी कुछ ऐसा कंपाउंड बनाने वाला हूं दोबारा से। हाँ भाई, इसमें किसी का आपत्ति तो नहीं, दिस इज NaOH, क्या बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड, सीधी सीधी बात ये। और इसमें एक कंपाउंड और जुड़ेगा अभी, प्लस में CHCl को जानता है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, CHCl। अच्छा, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखो भाई, अपना अपना काम चुपचाप करते के निकल जाओ। यहाँ पे आ जाएगा ONA, और यहाँ पर एक Cl कम करें, दैट इज CHCl2। इसकी रिएक्शन दोबारा NaOH से करवानी है। जब दोबारा NaOH से करवाओगे तो ONA में तो कोई बदलाव नहीं होना, वो ONA का ONA ही रहेगा। जैसे C डबल बॉन्ड हो, अब कौन सा ग्रुप है ये, अल्डिहाइड। मैंने इसको 2 स्टेप में लिख के दिखाया, मैं तुमसे मना किया कि इस मतलब 1 और 2 को अलग अलग मत करना, मैं अब अलग खुद से कर रहा हूँ जानबूझ के। फिर मैंने इसकी रिएक्शन एसिड से करवा दी H पॉजिटिव से, तो ऊपर ऑटोमेटिकली जो ONA था ना वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, C डबल बॉन्ड OH। काम क्या बताएंगे, इसको इसमें क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में कौन सा ग्रुप है, फिनॉल ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, और साइड में कौन सा ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कौन सा अटैच है, कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे कौन सा अटैच है, अल्डिहाइड। तो अगर इसका नाम है सैलिसाइक्लिक एसिड तो इसका नाम क्या होगा, सैलिअल्डिहाइड, सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड। मैं केमिस्ट्री कंप्यूटर पढ़ाती थी छोटी क्लास में, सैली में। तो उनका क्या कुछ है, अभी क्या शादी हो गई उनकी, अच्छा एक ही है जो बस बूढ़ी होके मर जाएंगी सीधे। कौन सी, हाँ बिल्कुल सही सर, लंका शर्मा। यार अब यार, जब हम लोग थे तब उनकी उम्र 22-23 साल की थी,
कम से कम 33 साल की एज होगी आज के टाइम पे, जन क्यों नहीं शादी कर देंगे, मतलब हम पे कोई जोर नहीं पड़ रहा, पर बुरा लगता है देख कर यार। तो मत करो, तुम्हारी खुद की चॉइस है, पर दिल से इच्छा की होनी चाहिए। तो पंडित है, बस बात ये है कि जॉनी की व्यवस्था बैठा देते। मुझे कंपाउंड लिखने से व्यक्ति की याद आ गई, पिछली क्लास 12th में एक बालक था लव नाम का, लव कुमार, हाँ लव कुमार, लव चौधरी नहीं, वो तो उससे आता बेटा भाई। वो स्कूल नहीं आया पूरी साल, ना 11th में ना 12th में। उसको प्रैक्टिकल में फोन करके बुलाया, तो जिस दिन प्रैक्टिकल थी, उसको विंटरों का टाइम होता है तो ब्लैक पैंट पहनना होता है, सफेद पहन के आ गया वो, मतलब उसमें भी ड्रेस नहीं थी। पढ़ने में ठीक था, ऐसा उसे लगता था, ठीक ही था, ऑनलाइन पढ़ता था, स्कूल कभी नहीं आया। ठीक इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उसके 10th क्लास में 83-84% थी, तो मतलब ठीक ही था, ऐसा अंदाजा। 11th और 12th में मिला के पास नहीं हुआ कभी, मैथ में फिजिक्स में केमिस्ट्री में मिला के पास समझते हो, जैसे 80 में से 27 नंबर आएंगे तो पास हो जाएंगे, 23-28 आएंगे पास हो जाएंगे। फिर इस केमिस्ट्री मिला के 1500 नंबर आते थे, सिर्फ एक बहन की वजह से ये हो जाएगा। कितना ही कठिन होगा, इससे कितनी कठिन होगी, इतनी कठिन होगी, इतनी कठिन निकली कि वो फाइनल पेपरों में 4 सब्जेक्ट कम होता, कंपार्टमेंट में तो आधा फेंकता। जीवन ही एक जगह सुई पटक गई है, बस बाद में पार नहीं होगी। बहमे में मत रहना, तुम कितने धुरंधर रहे हो जीवन काल में, कोई मायने नहीं रखता। हाँ भाई, चौथा देखें, चौथा कौन सा लिखा है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। देखें मेरे आंसर, रिएक्शन विद जिंक डस्ट बहुत सिंपल, एकमात्र ऐसी रिएक्शन जो तुम्हें दोबारा कभी देखने आवश्यकता ना भी पड़े, पढ़नी ही नहीं चाहिए। अपने पास में ये बेंजीन की रिंग है, ऑब्वियसली सब कुछ फिनॉल के अंदर चल रहा है, तो सबसे पहले फिनॉल तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अगर तुमने इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाई है, जिंक से, तो हमेशा के ध्यान रख कि ये एकमात्र ऐसा सिस्टम होगा जहां पर तुम बेंजीन बना दोगे। नॉर्मली किसी भी कंपाउंड को वापस से लाने के लिए हम लोग बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए जिंक की रिएक्शन, दैट्स इट। जिंक से बेंजीन बनती है, बाकी कहीं बेंजीन नहीं बनेगी दोबारा, अब कभी नहीं बनेगी बेंजीन, आखिरी बार और पहली बार है कि फिनॉल से बेंजीन में कन्वर्ट करना है जिंक से रिएक्शन। और उसके बाद में अंतिम हिस्सा, अंतिम पोजीशन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और पांचवा पॉइंट बहुत सिंपल सीधा साधा सा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मुझे एजेंट का नाम बोलेंगे, K2Cr2O7 खतरनाक आदमी। तो अगर मैं K2Cr2O7 की जगह पर कभी कुछ और लिख दूं, जैसे कि मैंने लिख दिया Na2Cr2O7, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही तो बात है, K और Na एक ही फैमिली के तो लोग हैं। अगर तुम्हें याद हो तो पहले Na ही बनाते थे डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, उसके बाद में K में कन्वर्ट किया। और हमेशा कौन सी मीडियम में चाहिए, ऑलवेज एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम को लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि कोई भी कंपाउंड साथ में H पॉजिटिव लगा दे, कोई कंपाउंड साथ में H2SO4 रख दे, मतलब वो ठीक ही कह रहा है। फिर इसको भी एक बार में याद कर लें, दोबारा कभी चक्कर ही नहीं पड़ेगा, पाला भी नहीं पड़ेगा तुम्हारा, कोई इसमें खेलेगा भी नहीं तुमसे कि अजीबोगरीब सवाल बना देते। नहीं, सवाल तो पहले बन चुके हैं, वो वुड्स रिएक्शन में, फिटिक रिएक्शन में कन्वर्ट करने में, इन जगहों पे सवाल नहीं है, जैसा है ठीक वैसे ही आ जाएगा छक्के, उतना ही करना है। तो मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है किससे, वो कंपाउंड चुने, रिएक्शन करवाई है Na2Cr2O7 से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब मैंने एसिड नहीं लिखा मर्जी में भी, मैंने H2SO4 लिख दिया। जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये 2 डिग्री है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री है ना,
भाई जिस कार्बन पे OH अटैच है वो कार्बन दो लोगों से अटैच है, एक और दो। 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होते हैं? कीटोन में। कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, कीटोन कीटोन में कन्वर्ट होगा, ये भी कीटोन में कन्वर्ट होगा। और बेंजीन की कीटोन थोड़ी सी अलग दबाव में आती है। बेंजीन कीटोन ऐसे दिखता है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऊपर नीचे दो बार, ऊपर भी हो नीचे भी हो, और इसका जो नाम बनेगा दैट इज बेंजीक्विनोन। सीधी सीधी काम की बात की सब कुछ तुम्हें याद करना है, इसमें कुछ भी समझाने लायक और सवालों लायक नहीं है। सवाल वाली कहानियां जो होती हैं वो बहुत पुरानी गई हैं, दोबारा लौट कर आने वाली हैं। ये वाला हिस्सा सवालों का नहीं है, दिस इज लर्निंग क्वेश्चन कंप्लीटली। इसमें कुछ काम की रिएक्शन, जिंक बेंजीन देता है लौट कर, अच्छा आदमी है, सीधा आदमी। अब पढ़े नहीं तो फिर जितने में ये 4 आए हैं अकेला न्यूक्लियोफिलिक उससे दुगना लंबा है, डबल है अपने आप। टॉपिक समझ में आएगा। एक काम की बात की, बेंजीन का नीचे इलेक्ट्रॉन खींचना कौन सा इफेक्ट कहलाता है? उसका वापस लेना हाइड्रोजन के द्वारा। बेंजीन की हमेशा चलती है सिवाय एक केस में, किससे आ जाता है बेंजीन? बस हाइड्रोजन से। यानी कि हाइड्रोजन कैसे को दो डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने नहीं देते, बाकी सब दवाएं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ध्यान से देखेंगे। मैं तो इसमें कुछ छोटी मोटी जगहों पे और फंसाने वाला हूं, तब प्रॉपर तरीके से टॉपिक का नाम डाल दूं। नाम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो काम की बात है, समझ ले ध्यान से, बहुत बहुत सिंपल सिंपल काम की चीजें। ये सब कुछ फिनॉल के अंडर में चल रहा है, तो तुम्हारे पास में ये बेंजीन की रिंग के ऊपर फिनॉल, और इसमें पाए जाते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर का क्या लफड़ा है तो जानते हो क्या? अगर नहीं जानते तो फिर सुन लो, तो शायद मुश्किल है जानना। अपने पास में ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? 8। एंड उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2,6। लास्ट में कितने पाए जाते हैं? 6। इसको 1s2 फिल करके दिखाओ एक बार। अगर 1s2 2s2 फिल करेंगे तो शायद ये वाला 1s2 2s2 2p कितना? 2 2 4 और 4 8। ठीक है, पी में कितने होते हैं भाई साहब? पी में 6 होते हैं, 4 भरे हुए हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात ये कि 3 डब्बे होने चाहिए थे, इसमें 4 भरे हुए, कितने खाली हैं? 2। तो सीधी सीधी बात ये कि साहब 2 बॉन्ड से अटैच होता है, एक ये अटैच हो गया, 2 बॉन्ड बन गए। तो फिर साहब इसके पीछे वाला क्या लफड़ा है? पीछे लफड़ा देखो, यहाँ पे तुम्हें 2 पेयर दिख रहे हैं, रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन्हीं को लोन पेयर कहते हैं। समझ, ऐसा मान लो कि जो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसा हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो बात ये है कि इससे तो भाई बेंजीन अटैच है मान लिया मैंने, और इस जगह पे कौन अटैच है? हाइड्रोजन। तो ये तो किसी अटैच नहीं है, तो खुद से बैठे हुए हैं, बात को बताने से कोई फायदा नहीं है, मैं खुद बात समझना चाहिए। चलिए बताओ, बेंजीन हाईली स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत खतरनाक आदमी है। बेंजीन किसी को भी नीचे खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन नीचे खींच सकता है। अगर हेलोजन होता तो हेलोजन उसको वापस बुला लेता, क्योंकि हेलोजन ताकत पर बेंजीन से भी जाता है। एक ही जगह पर बेंजीन आती, वो भी हेलोजन से, वो तुमने पहले पढ़ लिया। अब हमेशा कौन जीतेगा आज के बाद? बेंजीन। मतलब बेंजीन क्या करे, यहाँ से लोन पेयर मंगाएगी, और लोन पेयर मांगते ही एक बस चीज रिप्लेस कर दूं मैं, बस ध्यान से रुक जा, देखना ध्यान से। 1 2 3, तो बताओ आगे क्या बनेगा? ऑक्सीजन से नेगेटिव आया तो इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ऊपर कैसा? पॉजिटिव हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 डंडे लगे हुए हैं, जैसे ही आगे जाता है ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा नेगेटिव। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिव। मैं तो जानना चाहती 300 बना दूं। अगला काम क्या होना है? इलेक्ट्रॉन आगे, बॉन्ड ऊपर। तो अपन लोग इलेक्ट्रॉन आगे लेंगे, बॉन्ड वापस से ऊपर, तो दोबारा से बनाएंगे तो बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के आ जाएगी, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और बॉन्ड इस जगह पे, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, सीधी सीधी बात। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव तुम लोगों ने अब तक बना के देखा नहीं होगा, असलियत है ये, मतलब मैं जानता हूँ कि असलियत अलग के काम करते ही नहीं है। बस ये उस वक्त सोचता ही होते, अब मैं बना रहा हूँ, अब सोच रहे हैं सब, आज पक्का प्रैक्टिस करूंगा जाके, फिर भूल जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ जाएगा ये वाला ऊपर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और H, और दोबारा से जब ये यहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली वाला दोबारा से ऊपर, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। काम की बात है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पर घूम रहा है ये बता दो।
इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे ट्रेवल करता है, पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो और पैरा। मेटा पे तो है ही नहीं, मतलब ये वाली पोजीशन ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन है, मेटा पे कभी भी नहीं आया, ध्यान से देख लो, और पैरा पे इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पे पाया जाता है, ऑर्थो पोजीशन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय तक के लिए कहां रहेगा, ऊपर या नीचे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय तक के लिए कहां रहेगा, नीचे, क्योंकि बेंजीन ताकतवर है, वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर छोड़ने वाली नहीं है, बेंजीन बहुत ताकतवर है। अच्छा, बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा कहां से है, ओ से, एल्कोहल से, OH ग्रुप से। एक काम की बात और, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो सीधी बात है, इस नेगेटिव से चिपकने के लिए कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चिपकने के लिए कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज पे कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, वो कौन सी होती है, अगर पॉजिटिव चिपकने आएगा तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होती है कि न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे नेगेटिव डोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल से नेगेटिव ही चिपकने आएंगे, वाह, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होते हैं, ये चिपकने आएंगे, हाँ। तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों बोली है, फिर तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। लॉजिक पकड़े चीजों के। सबसे पहली बात तो ये बताएं कि पॉइंट ऑफ लिख देता हूं मैं, ऐसे नहीं, सबसे पहली काम की बात तो ये वाली कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन नीचे कौन देगा, एल्कोहलिक ग्रुप, और वापस से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता। तो इस बार रिएक्शन के होने के चांस घट जाएंगे कि बढ़ जाएंगे, रिएक्शन इजीली पॉसिबल होगी कि मुश्किल से पॉसिबल होगी, इजीली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे आ चुका है, और इलेक्ट्रॉन अगर नीचे है तो किसी भी कंपाउंड को अटैच करना इज टू इजी। तो सबसे पहली बात तो ये कि OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, इस ग्रुप से रिएक्शन का होना आसान हो जाता है, इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, इससे रिएक्शन इजीली हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये, और ऑब्वियसली इसका रीजन है, रीजन ये कि बेंजीन get the electron from OH ग्रुप, क्योंकि बेंजीन OH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को नीचे बुला लेती है और उससे रिएक्शन होना बहुत आसान, इजीली हो जाएगी रिएक्शन। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जबकि हैलोजन कैसे ग्रुप थे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को नीचे नहीं रहने देते, वो ऊपर खींच लेते हैं, मक्कार लोग थे, ठीक ठाक है, आसान है। अब बात ये भी है कि अगर रिएक्शन होगी तो कौन सी पोजीशन पर होगी, ये भी बता दो। अभी ये वाली बात नहीं बताई मैंने तुम्हें, ये न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक है, वो सब तो मैं देख लूंगा। बात ये कि अगर जो भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन विल टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पहला पोजीशन। तो तुम्हें भी इस बात का इंतजार रहेगा किसी टाइम तक कि साहब मेटा पे कब लगता है, फिर मेटा पे तब लगेगा जब कार्बोनिल ग्रुप होगा, आज बताऊंगा, अभी नहीं। तो आज ये तो जैसे कि एक सिंगल रिएक्शन जहां पर जिंक लगता है जिससे बेंजीन बन जाती है, वो आ चुकी है। अभी तक ऑर्थो पैरा पे लगाए जा रहे हैं, मेटा पर तो बात ही नहीं है। एक ही जगह है जहां मेटा पे लगेगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आएगा तब अपने आप समझ जाओगे, अभी नहीं। पहली बात, रिएक्शन हो सकती है, हाँ जी, आसानी से हो जाएगी, क्योंकि बेंजीन जीतेगी, नेगेटिव अपने पास रखेगी, तो उसको न्यूक्लियोफिलिक वो बाद में बताऊंगा। काम की बात, बेंजीन इलेक्ट्रॉन OH से मंगवा लेती है और ऑर्थो पैरा पे घुमाती है, और ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन का होना बहुत आसान है। तो रिएक्शन अगर हो सकती है तो कौन सी रिएक्शंस हैं जो अपन लोगों को पढ़नी है, वो सुनो। हम लोगों को इसके अंदर बेसिक तौर पे अब 3 मेन रिएक्शंस सीखनी, सुननी, समझनी है। अब इसमें 3 रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो अपन लोग पढ़ेंगे दैट इज नाइट्रेशन, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। ये 3 काम करेंगे और एक खेल समाप्त हो जाएगा। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, तीनों में डिटेल बहुत ज्यादा है, बस सिंपल नाइट्रेशन लिख के खेल खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। ध्यान से देख ले, पहले प्रॉपर्ली लिख लें। अभी बस एक काम का सस्पेंस कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक का क्या चक्कर है, पर मोस्ट काम की बात, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा, आसानी से उतरेगा, OH वापस नहीं खींचेगा, बेंजीन की चलेगी, ऑर्थो पैरा पे रहेगा, तो रिएक्शन भी ऑर्थो पैरा पर होगी।
ठीक है, मैं तुम्हें रिएक्शन दूंगा, तुम आंसर दोगे, देखना। सबसे पहले लिख दो नाइट्रेशन ए, सल्फोनेशन बी, पायरोजनेशन सी। मैंने इस कहानी को हटाया, आगे बढ़ाया, टॉपिक का नाम डाला नाइट्रेशन। नाइट्रेशन लिखेंगे। हाँ भाई, ये फिनॉल के अंदर में चल रहा है ना, मैंने एक्सक्रीशन करवाई है डाइल्यूट HNO3 से, नाइट्रेशन करवाता हूँ एट 298 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। बताओ क्या जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा? NO2 कहाँ कहाँ? और तो पैदा पे, दैट इज कॉमन सेंस, इसमें पढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं बचती है। तो सीधी सीधी कहानी साहब ये कि बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हम लोगों ने बनाई है, इसमें OH है, एक तो यहाँ पर आ जाएगा NO2 और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा NO2। तो मुझे इसके नाम बता दो तो काफी अच्छा रहेगा वैसे। इसके नाम, इसका नाम O नाइट्रोफिनॉल और इस वाले का नाम P नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। अब दिक्कत नहीं है, मतलब जिस समय पे मैंने पहली बार सुना था उससे तो बेहतर ही नहीं है। एक सिंपल सवाल का जवाब, इसमें मेजर कौन है और माइनर कौन? मेजर कौन सी है? गलत जवाब, यही तो खेल है। तो हमेशा उतनी कदम सही चलो, उतनी चलो जितने बताए जाए, उसके बाद तो तुम्हें बताए क्या बहुत तरीके समझाए जाएंगे, ऐसे नहीं आता। खैर, ये वाली मेजर है, ठीक है, और ये वाली माइनर है। अब इसमें काम की बात कैसे कैसे वो सुनो। NO2 कौन सा ग्रुप है? याद हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। OH इलेक्ट्रॉन नीचे उतारता है, ये उतारेगा, ये ले लेगा, संकेशन काम खत्म। पास के पास है, अपने आप में सुलझा देंगे मामला, क्योंकि यहाँ पे तो समान लगेगा, जो उतारेगा घूम के आएगा तब जाके। मेजर कौन सी है? और नाइट्रोफिनॉल, मतलब पैदा वाला चक्कर जा चुका अब तक। खैर, दूसरी काम की बात इसी के अंदर कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये वाली जो है ऑर्थो वाली, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसमें लिखो ध्यान से, इज मोर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल कौन से होते हैं? जो उड़ जाते हैं, वॉलेटाइल जो एवेपोरेट हो सकते हैं, जिनमें भाप बन सकती है, वेपर प्रेशर बन सकता है। जो भाप बनते हैं उन्हें वॉलेटाइल कहते हैं, और जिनकी भाप नहीं बनती है, मिट्टी को गर्म करोगे तो भाप थोड़ी बनेगी, उनको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वॉलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस बात को भी ध्यान से लिख लें, ये वाले ज्यादा भाप बनाते हैं एज कंपेयर टू इनके। ठीक है, दूसरी काम की बात की, सुने रीजन। सब क्यों? रीजन तुम्हें फिलहाल याद सा करना पड़ेगा, ऐसा अजीबो गरीब सा रीजन है। एक शब्द होता है इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग और एक होता है इंटरमोलिकुलर। इंट्रा और इंटर में किसी को फर्क पता है क्या? इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, इनमें किसी को डिफरेंस है? पहली बार सुन रहे हैं क्या? अजीब बात है। तो फिर मत लिखो, हमें चाहिए टॉपिक में, ऐसे ऐसे नहीं जाता, ऊपर से कट जाएगा तो फिर कोई नहीं। एक काम करवा सकता हूँ अभी बीच में, वो काम सुने पहले। नाइट्रेशन अभी डाइल्यूट HNO3 से, यहाँ पर एक पॉइंट को छोड़ देना, क्योंकि इंटर एक बढ़िया ठीक ठाक सा टॉपिक है। मैंने दोबारा से बोला कि अपने पास में ये फिनॉल है और मैंने इसकी जो रिएक्शन है दैट इज कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाई है। अब क्या होगा सर? अब भी NO2 जुड़ेगा, उन्हीं से दो जगहों पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। अब जो NO2 बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, OH, मतलब वहां पे दो अलग अलग, यहाँ पे इकट्ठा बन जाएगा, NO2 इस जगह पर, NO2 इस जगह पर, NO2 इस जगह पर। हाँ, और यही बात है, लोगों को परेशान करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इतना बारीक याद करना पड़ता है। बिल्कुल इतना बारीक याद करना पड़ता है। किसी को इसका नाम पता है?
picric acid. Scientific name 2,4,6 trinitrophenol. This is trinitrophenol. ठीक है, और also known as picric acid. एक काम की बात और, this is not the good method of picric acid formation. गुड मेथड इसमें पढ़ाया जाएगा, पर ये वाला मेथड अच्छा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में ये वाला यूज नहीं होता, सीधी सीधी बात ही। दिस इज नॉट ए गुड मेथड, दिस इज नॉट ए गुड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बनाने का ये अच्छा तरीका नहीं है, ये भी ध्यान रखो। अच्छा बताया जाएगा। तो मैंने एक स्टाफ रोक दिया इंट्रा और इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग का। पहली बात, मेजर और माइनर में पहली बात ध्यान रखें, आज खेल पलट चुका है। सब याद करना, हाँ याद ही करना ही सब, सवाल नहीं बनते हैं मैं, सीधे चीजें छप के आती हैं, सीधे कंप्लीट करनी होती है। सवालों का पैटर्न अलग हिस्सों में आता है। सवाल मतलब ईथर वाले टॉपिक जो कि तुम्हें मैथ में भी लिखवाया और किसी टाइम पर, ईथर के क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है। इसमें जो प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा उसमें सवाल बनते हैं। ये चीजें याद करने की डायरेक्ट कट टू कट ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगले दो इससे बता कौन से हैं? सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन। लेंथी टॉपिक है अभी भी इस वजह से, ठीक है, अंडर करेंगे।